then we'll be starting to I request you all to just open your book, because that will be easier so that you can write. Make sure you have pen pencil in your hand. Okay, I have just shared my screen. I hope that is okay. It's visible. Yes, ma'am. Okay, guys, perfect. Thank you for responding. Okay, so what do they say here is uh yeah, carbon and its compound. तो कार्बन समझता है क्या है, लाइक यू नो व्हाट कार्बन इज, राइट? अवेयर कि कार्बन एक एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, बताओ चलो, बताओ बताओ बताओ। पता है ना कौन से ग्रुप एलिमेंट में है कि नहीं बताया? बोलोगे मैम ग्रुप क्या होता है, ऐसा तो नहीं है ना, बेसिक्स बताए थोड़े बहुत। सो बेसिकली कार्बन, जब आप ये वर्ड सुनते हो गाइस, तो कार्बन इज समथिंग which is really in nature, it's quite abundantly present. Abundantly present मतलब क्या? बहुत ज्यादा ही present है वो। एंड अगर आप कार्बन को देखोगे अच्छे से, सो सब बोलते हैं ना कि वी आर ऑल्सो मेड विथ तत्व, अपन ह्यूमन बींग्स, वी आर मेड विथ लॉट ऑफ तत्व इन आवर सेल्फ। सो क्या है तत्व उसके, बेसिकली इज दैट कि हर चीज में कार्बन है। अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको ये आपके नेल्स ले लो, आपके बाल ले लो, इनसाइड ऑफ योर बॉडी, कोल जो है, सबसे पहले ह्यूमन अर्ली स्टेजेस में ऐसा हुआ था कि वी हैड फाउंड आउट कोल, कोल से एनर्जी मिल रहा था, तो कोल में भी कार्बन है। You, if you see the lightest thing graphite, if you see the hardest thing diamond, everything has carbon at its structure, carbon at its बोलते हैं ना फाउंडेशन, रूट है कार्बन अपना इसका। so basically this is what carbon stands for. It's so important in our nature, it is so abundantly present that it forms your own 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 identity बन गई है उसकी, कि it is forming across it. Okay. So if you see carbon, its number is 6. Atomic number is 6, right? And it, अगर आप उसका वैलेंस शेल में लिखोगे तो अपन सकते हैं 2,4 लिखेंगे, बिकॉज वी नो राइट कि अपन लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं 2,8,8,8 के फिगर में अपन लिखते हैं। सो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 8, जो ये इसका जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो अगर आप देखोगे 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 8 डिवाइडेड बाय 4। सो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आधा है ना ये एकदम 8 का, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, और अगर इसको स्टेबल होना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा भी। इसलिए इसके बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इट हैज लॉट्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो मैं अभी तक के बता रही थी कि हर जगह क्यों एबंडेंटली प्रेजेंट है, इस दिस पर्टिकुलर थिंग की बहुत ज्यादा ही इसके ऑक्सीडेशन नंबर है, रिडक्शन नंबर है +4 -4, मतलब ये +4 ले भी सकता है और दे भी सकता है। ठीक है, so this is why carbon plays an important role around us. So just we'll go see, इधर एक्टिविटी में दिया भी है कि make a list of 10 things you have used, and whatever thing you are using around us is all बोलते हैं ना made up of carbon. यहाँ पे दिया भी है कि अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स है, जो एटमॉस्फेयर है, माइन्यूट परसेंटेज है। आप बोलोगे मैम सिर्फ 0.02% है, मतलब कितना माइन्यूट है ये, बट ए माइन्यूट थिंग इज ऑल्सो क्वाइट, बोलते ना, सिग्निफिकेंट। सो दिस इज हाउ कार्बन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सबसे पहली बात, अभी हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करेंगे। सो बॉन्डिंग इन कार्बन भी, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है इसकी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी है इसकी, +4 -4 है। तो ये जो है ये किस तरीके से हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि हाउ इज इट फॉर्मिंग। सो ये बॉन्डिंग की वजह से होता है, दिस वर्ड।
स्क्रिबल समथिंग देयर गाइस, बोलते हैं ना कुछ तो लिखो उधर, उधर अंडरलाइन करो, या फिर ये कीवर्ड है, ये बहुत आसान वर्ड लगता है हेडिंग के लिए, बट ये बहुत काम आता है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्यू थिंग्स। एंड हम इस बॉन्डिंग ऑफ कार्बन को कैसे रखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से। ओके, सो वी आर यूजिंग दिस कोवेलेंट बॉन्ड, and when we are trying to study these properties, we will study कि कैसे ये पूरे properties में कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड का मेजर रोल है। ठीक है, अभी इन्होंने सम ऑफ दी इधर एक टेबल दिया है जो कितना ब्यूटीफुली पुट इन है विथ कार्बन एलिमेंट्स, इफ यू कैन सी हियर। सो इधर कार्बन एलिमेंट्स में क्या दिया है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज एज गुड एज विनेगर। कभी चाइनीज घर पे बनाया है या फिर विनेगर डालते हैं उसमें, बोलते हैं ना, तो विनेगर इज दिस एसिटिक एसिड। सी, everything you are eating is also having carbon, so we have two elements of carbon. So acetic acid का melting point दिया है, boiling point दिया है। chloroform, chloroform is there around us। alcohol में भी carbon है। methane, methane is a greenhouse gas because of which this global warming is happening, because of this temperature is rising। ठंडी के मौसम में बारिश पड़ रही है, right, it's getting cloudy, so दिस पर्टिकुलर बिग स्मॉलेस्ट थिंग, जिस बोलते ना इतना छोटा सा है, CH4 ही तो है, आप बोलोगे मैम इतना छोटा सा चीज है, but this smallest, this smallest molecule is such a huge culprit for today our जो भी अपने global warming scenario है, या फिर what we are talking about कि plastics को eliminate करो, it is causing harm because it releases this particular smallest compound मीथेन। ये क्यों इतना डेंजरस है, ये आपको इसके स्ट्रक्चर से ही समझना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंगल कार्बन है। ठीक है, अगर आप एक सिंगल कार्बन को 3-4 हाइड्रोजन लगा दोगे एंड इफ यू आर एक्सपोजिंग इट, सो ऐसे कितने ही इनफाइनाइट जो बोलते हैं ना अपन, कितने ज्यादा कार्बन एटम्स ऐसे इससे अपने एटमॉस्फेयर में है, मीथेन गैस के फॉर्म में है, कि इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस ह्यूमन टू सर्वाइव। सोचो क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट जो नेचुरली बोलते ना हैपनिंग था, उसको भी ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट ने डिस्टर्ब कर दिया है। सो बिकॉज ऑफ दिस, लाइक दिस इज व्हाई कार्बन मेक्स एंड ब्रेक्स, बोलते ना, इट कैन मेक ऑल्सो प्रॉपरली बॉन्ड्स, वो दे भी सकता है और ले भी सकता है वाला चीज है। So this is how carbon makes its presence around us so actively visible। ठीक है, सो रिएक्टिविटी, अभी जस्ट जो मैं बोल रही थी, ये बहुत कॉमन चीज है कि कैसे इट कुड गेन ऑल्सो। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज समथिंग, यू आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी खुद को समझो आप, कि अगर मैं एक न्यूक्लियस हूँ, आप आपके अराउंड शेल्स है, ठीक है, 2,4 भर रहे हो आप कार्बन के। सो आपके न्यूक्लियस जो आप हो, आपके अराउंड दो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। आपको ऑक्टेट को स्टेबल करना है, राइट। एवरी एलिमेंट अराउंड अस टेंड्स टू गेट स्टेबल, राइट। व्हाई स्टेबल, क्यों आपको, आप बोलते रहोगे मैम क्या अभी बड़बड़ कर रही है, बट आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू ईट नाउ, डिनर टाइम हो गया है। सो ये क्या है, अपन स्टेबिलिटी को देखते हैं, इट टेंड्स टू बिकम स्टेबल सो दैट वी एक्सपेंड लेस एनर्जी। अभी आप बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो you are using your energy, right? At the same time, when you are stable, you are comfortable. So even like this particular nucleus wants to get stable। stable कैसे होगा? So it will have to complete its octet, the octet which means the outermost orbit में उसके electrons complete होने चाहिए। So उसका एक तरीका कैसा है कि ये और 4 elements को ले ले। अगर वो 4 electrons को और ले लेगा, तो वो और 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब लेगा तो क्या होगा, वो और नेगेटिव होगा। इसीलिए कभी भी अपन लिखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो नेगेटिव 4 माइनस। एंड एक और तरीका है जिसमें क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स जो 4 थे, वो अगर अपन ने पूरा रिमूव कर दिए, तो क्या हो जाएगा, अगर ये एलिमेंट्स चले गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो फिर से स्टेबल बन जाएगा ना, क्योंकि इसके 2 ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सो इट इज स्टेबल अगेन। सो इट इज गिविंग अवे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई नेगेटिव होता है, याद रखना। इट इज इलेक्ट्रॉन एंड
proton is positive charge. So proton stands for positive, which is also known as cations, right? Positive, positivity आती है. And electrons is something which is as good as anion. ठीक है, anion है, ये एक anion है या फिर इसका इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं. So negative charge. So basically you are giving away electron, so you are becoming positive, and therefore यहाँ पे हम लिखेंगे C4 positive. C4 पॉजिटिव मतलब बेसिकली ये होता है, एंड C4 नेगेटिव मतलब उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ब्यूटीफुल क्लियर वर्ड्स में कि क्या अपने लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए व्हाट दिस कार्बन पर्सन इज डूइंग सो मच हार्ड वर्क. ओके, सो ये हो गया आपका बैलेंस शेल का जो बेसिक गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अभी इसी चीज को हम, आप बोलोगे मैम आपने स्टार्ट तो किया कोवैलेंट बॉन्ड से. सो कोवैलेंट बॉन्ड इसी से बनता है, शेयरिंग एंड गिविंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन अब देखोगे, सॉरी, हाइड्रोजन आप देखोगे तो क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है. ठीक है गाइस, 2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें. तो अभी आप देखो यहाँ पे x से उन्होंने डिनोट किया है. ठीक है, तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिक्स होगा. ये एक हाइड्रोजन, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा. 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एंड इट इज स्टेबल. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वर्ड शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. शेयरिंग से केयरिंग बढ़ती है, ऐड तो देखा ही रहेगा सबने, है कि नहीं. सो this is how even electrons or small atoms of our elements, बोलते ना, जो small atoms है ये भी sharing करते हैं. and this sharing guys is known as covalent bond. ठीक है, ये याद रहेगा अभी, covalent bond. so single covalent bond अपन जब भी डोनेट डिनोट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड से डिनोट करेंगे. ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड ऐसे डालोगे तो ये it is automatically in scientific terms in general world. अभी आप यूएस में पढ़ो, आप इंडिया में पढ़ो, आप जापान में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, this particular notation is for covalent bonding. आगे जाके आप रेजोनेंस पढ़ोगे तो रेजोनेंस में क्या होता है, it is denoted by this dotted line. Why dotted line? Because it forms another kind of shared pair of electrons. So this is how the sharing and बोलते हैं ना, शेयरिंग एंड केयरिंग हो रहा है इन सभी एलिमेंट्स में. ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे गाइस, एनीवन? कूल, कोई हाँ ना, थम्स अप थम्स डाउन कुछ तो कर दो. ठीक है, अभी हाइड्रोजन का अपन ने देखा सिंगल बॉन्ड कैसे बना, वैसे ही लेट्स सी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो आप, O2 ले रहे हो, CO2 निकाल रहे हो, तो O2 भी एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. वो कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन में क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 8 है, 8. ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, 2,6 परफेक्ट ऑक्टेट बनेगा उसका. इसको 2 एलिमेंट लेने हैं बराबर, टू बिकम स्टेबल. सो 6 एलिमेंट उसके आउटर मोस्ट शेल के, इट इज देयर इन फॉर्म ऑफ सच डिनोशन. ठीक है, ओ के आगे ये जो XX है उसके ऑक्टेट के 6 इलेक्ट्रॉन समझ लो. ठीक है, ऑक्सीजन एटम के. अभी क्या करेगा ये ऑक्सीजन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेयरिंग में लाएगा. सो बेसिकली ये 2 बॉन्ड बन गए, इसीलिए ऑक्सीजन को ऐसे डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से डिनोट करते हैं. क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है उनमें, 2 shared pair of electrons are getting constituting together to become 2 bonds. ठीक है, समझा कितना इजी है ये, बेसिक्स है ये. ठीक है, जस्ट शेयरिंग एंड गेटिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग है इनके बीच का. एंड कैसे निकालते, तो उनके एटॉमिक नंबर से, है कि नहीं. कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स एंड आस्क. नेक्स्ट इज, सपोज अभी अमोनिया लिया, अमोनिया में भी नाइट्रोजन लिया सपोज, एंड नाइट्रेट
N3 ले रहे हैं एंड नाइट्रोजन का कैसे बॉन्डिंग होता है वो देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो 7 कैसे लिखेंगे अपन 2,5। नॉर्मल नॉर्मल ऑक्टेट का जो फॉर्मूला है कॉन्फ़िगरेशन वो लिख रहा है 2,5। इसमें हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। सो इसमें कितने और चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट करें। 8 माइनस 5 कितना होता है 3 होता है। तो बेसिकली 3 अगर आपने शेयर किया एक दूसरे के साथ तो ये नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए। दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N। So this is how triple bond is formed for nitrogen. कोई प्रॉब्लम है किसी को समझ में नहीं आ रहा है? आई होप मैं क्लियर हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अभी हम देखते हैं मीथेन, जो मैं अभी तक इतना एम्फसाइज कर रही थी कि मीथेन मीथेन। So now what you see here is how methane is formed. So यहाँ पे देखो, अभी कार्बन का यू नो 2,4 है, हाइड्रोजन का वी नो 1 ही है। सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 चाहिए। ठीक है, तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में डाल देता है कार्बन की तरफ से कि लो भाई कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाले XX कार्बन के हो गए। ठीक है, एंड हाइड्रोजन क्या बोलता है कि मैं भी, मेरे पास तो एक ही है कि नहीं भाई, मेरे पास एक है तो मैं तो अपना एक ही दूंगा। तो वो अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो रेड स्टैंड दिस डॉट स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन अपना X शेयर कर रहा है तो हाइड्रोजन अपना डॉट शेयर करता है एंड इससे एक बॉन्ड बनता है। तो इसको हम लिखते हैं CH बॉन्ड। ऐसे ही कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो बेसिकली ये 4 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा एंड स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। समझा? एंड क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है और इसमें चार्ज नहीं है कोई, ये पूरा कंप्लीट है मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये क्या हो गया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है एंड इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सच बॉन्ड्स। अभी हम देखेंगे एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का मीनिंग क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक दिस इज मोर टू नो बट यू शुड नो दिस। लाइक आगे जाके तुम लोग डायमंड रिंग गिफ्ट करोगे अपने टू बी वाइफ्स को तो बताना उनको, पढ़ा था मैंने कुछ तो कि डायमंड जो है क्यों इतना ये है हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, अभी तक का हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। यू कांट ब्रेक डायमंड इवन विथ यू नो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा उसको प्रेशर डालना पड़ता है तब डायमंड ब्रेक होता है। सो डायमंड है एक एलोट्रोप। एलोट्रोप का मीनिंग क्या है वैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस इज एलोट्रोप का मीनिंग। सो ये जो अलग अलग टाइप के कार्बन का एग्जिस्टेंस है, हार्डेस्ट एंड लाइटेस्ट, एंड ये है C60। इसको अब तक नाम नहीं दिया है बट इसको बकमिंस्टर पलरेंस ऐसा बोलते हैं, बकमिंस्टर पलरेंस। तो ये अभी बहुत और स्टडी कर रहे हैं लोग कि क्या है ये करके। तो एज यू विल स्टडी मोर शायद बकमिंस्टर पलरेंस एक टाइप ऑफ डायमंड ही निकल जाए। आगे जाके लोग डायमंड की जगह पे बकमिंस्टर पलरेंस एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे इन रिंग्स, यू नो। सो विल सी टिल दैट टाइम और क्या नए नए चीजें वी कैन फाइंड आउट, राइट। तो ये शॉर्ट में था। अभी हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल? एनीवन? वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मीनिंग ये है कि उसके बहुत सारे एलिमेंट, वर्सेटाइल मतलब पूरे तरीके से, लाइक इट इज नोन इन इट्स ओन फॉर्म इन मेनी रोल्स। उसका बहुत सारे रोल्स है एंड इट इज नोन फॉर इट्स रोल्स, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। सो उसका मीनिंग बेसिकली ये होता है वर्सेटाइल। एंड कार्बन
का existence in different structures or different bonds or different forms is giving rise to this versatile nature. यहाँ पे वही दिया है, अगर तुम फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे, 2 फैक्टर्स जो है कि क्यों उसके कार्बन कंपाउंड के जो एलिमेंट के जो नेचर कोवलेंट बॉन्ड्स है वो क्यों इतने नंबर्स में है, ये फाइंड आउट करने के लिए ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। क्या कि कैटेनेशन, तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है फर्स्ट। ये सिर्फ लाइक लेट मी जस्ट लाइक गिव यू कि ये जो है ना, ये सिर्फ these are only applied or applicable to carbon only, ठीक है, और कोई एलिमेंट कैटिनेशन नहीं शो करता है। सो कैटिनेशन मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी है, ये इसको अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, कि उसका जो लॉन्ग चेन है इट कैन फॉर्म एम्पल ऑफ चेन। मतलब सपोज ये इधर कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये जो है ये डबल, ये जो बॉन्ड दिखा रही हूँ मैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड है, तो ये बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं, लाइक इनफाइनाइट, यू जस्ट कांट काउंट देम। मैथमेटिक्स में you just can't count, it can be 10 raised to power 100 raised to power 100 also, इतने कार्बन कैन बी लिंक्ड टुगेदर। एंड अगेन सिंगल बॉन्ड में ही नहीं, देयर कैन बी डबल बॉन्ड, देयर कैन बी ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन। सो उनका जो सैचुरेशन बॉन्ड रहता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में, तो वो भी एग्जिस्टेंस करता है। सो देयरफॉर कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी which is very much element. So इधर दिया भी है कि no other chemical, no other element exhibits the property of catenation to the extent the carbon compounds can be seen. And इसीलिए कार्बन पे स्टडी भी बहुत होती है guys. Like if you will come across any research paper या आप ऐसे नॉर्मली भी पढ़ते हो, अभी जो वैक्सीन रेडी हो रही है अपनी कोरोना के लिए, सो उसमें भी एक तरीके का कार्बन कंपाउंड है, लाइक यू वोंट बिलीव, बट इट इज अ पक मिस्टर फुलरेंस का टाइप का ही एक, लाइक इफ यू सी इन 3D इट विल बी अ रिंग स्ट्रक्चर, इट विल हैव डीएनए। अभी आप बोलोगे डीएनए में भी तो कार्बन ही है ना, डीएनए आरएनए, इट इज ऑल मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट ऑफ कार्बन। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस कार्बन इज, क्योंकि इसके चेन्स इतने लंबे हो सकते हैं, इसके चेन्स इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लाइक दे गेट इंटरलिंक्ड इन ईच अदर। अभी आप कोई प्लास्टिक देखना, प्लास्टिक में भी क्या है, पॉलीइथीन है। इथीन है मतलब क्या, इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन मतलब अपना 2 कार्बन में डबल बॉन्ड जो होता है वो इथीन होता है, इसके ही कितने ही एन नंबर्स होते हैं एंड इट फॉर्म्स पॉलीइथीन। पॉली मतलब एन नंबर एंड इथीन इज समथिंग व्हिच स्टैंड्स फॉर योर इथीन molecule. Okay, so this is how carbon exists to become such huge. एक small single use plastic bag जो है उसमें इतने number of carbons हो सकते हैं, you can't imagine. एंड इसीलिए भी तो उसका बॉन्ड ब्रेक करना इतना डिफिकल्ट है ना। क्यों अभी बोलते हैं कि प्लास्टिक्स को बैन करो, क्यों बोल रहे हैं कि डू नॉट प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक्स और डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स इन ओशन, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज हार्मिंग एनिमल्स। उसका ब्रेक नहीं होता है ये बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। प्लास्टिक्स डू नॉट डिकम्पोज, इसलिए तो अभी ओला लाइक वी से ना कि रिसाइक्लेबल वेस्ट अलग करो एंड अनरिसाइक्लेबल वेस्ट अलग करो, क्योंकि हर चीज का एक मुझे ना नाश होना चाहिए उसका, लाइक इट शुड गेट डिवास्टेटेड, इट शुड बी गेटिंग, उसका कुछ तो एंड होना चाहिए। बट दिस कार्बन थिंग इट वोंट एंड एवर, लाइक इट विल बी देयर विथ अस। बोलते ना आगे जाके इट इज प्रेडिक्टेड दैट वी ह्यूमंस वी विल बी चोक टू डेथ विद दिस कार्बन ओनली। This plastic will only eat us because this is something that we have only prepared. But बोलते ना like the bad things we prepare, the good things we prepare, we're not using it in a good proportion. The thing is made, but you should use it also properly. So इसीलिए this carbon thing अभी हमेशा याद रखिए ना कैटिनेशन क्या होता है, इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी like you will be always now remember कि कितना ज्यादा ये चीज रिएक्टिव है, कितना स्ट्रॉन्ग है and कितना लिंक्ड है, it can really devastate ओशन में। अभी जितना प्लास्टिक्स का यूज होता है, इतना कचरा बाहर निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, बिकॉज लेट देम लीव, लाइक लेट द फिशेस, लेट द aquatic animals live their life. So this particular carbon can like बोलते ना, it can just rapidly grow, जैसे कोरोना कैसे फैला है वैसे ये कार्बन भी फैला है, like its chains have like increased to such a length that no one can now stop unless you make them properly controlled. proportionate में use नहीं करोगे
प्रॉपर अमाउंट में यूज नहीं करोगे तो कहीं भी ये यूज नहीं होगा। सो एनीवेज, अगर वो हो गया नॉर्मल बातें अलग। सो ये है अपना कैटेनेशन, कि हाउ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम है, एंड कैसे इट कैन गो ऑन फॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स दिस C+4 एंड C4-। यही एक रीजन है कि दिस कार्बन इज सो स्टेबल टुवर्ड्स फॉर्मिंग सो मेनी बॉन्ड्स। यहाँ पे मैं एक नवीन न्यू टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी गाइस, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेशन क्या होता है? आपने कभी सुना रहेगा यार कितना सैचुरेट हो गया है, अभी ये लेक्चर पढ़ पढ़ के कितना सैचुरेट हो गया हूँ मैं, यही एक एक मूवी देख देख के। सो सैचुरेशन इज बेसिकली क्या? single bonds in term of chemical, in terms of scientific terms, it is a single bond. And unsaturation means what? Double F with triple bonds। ठीक है, तो ये अब हमेशा याद रखना। अभी से मैं अगर सैचुरेटेड बॉन्ड बोलूंगी तो सिंगल बॉन्ड को आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड, and if I say unsaturation, I am trying to say double bond or triple bond। Okay, and the bond can be in between any, like not necessarily carbon carbon, okay, the bond can be between any of the elements in our periodic table। Perfect। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, कैटेनेशन। कीवर्ड लिख दो, कैटेनेशन नहीं लिखा रहेगा तो मैं थोड़ी डिलीट कर दिया अभी, बट एनीवेज यू कैन राइट। एंड नेक्स्ट है अपना, जब मैंने अभी जस्ट राइटर पे बनाया कि 4 का वैलेंसी, भाई 4 का वैलेंसी तो पूरा ही उसका गेम फिनिश कर देता है कि कैसे वो बॉन्ड होता है एंड कैसे वो नॉन बॉन्ड होता है कि नहीं। So this is how majorly this particular thing is forming here, कि इसका जो ये है कि +4 and -4 with oxygen, sulfur, nitrogen, chlorine, all of this particular जो formation होता है और कार्बन का is based on this। and इधर का एक वर्ड है कि stability, exceptionally stable हो जाते हैं bonds। सो बिकॉज ऑफ दिस 4 का वैलेंसी, ठीक है, ऊपर कैटेनेशन था, दैट इज रिएक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स, एंड उसमें आप लिखोगे कि डबल बॉन्ड एंड अनसैचुरेशन एंड सैचुरेशन एग्जिस्ट करता है। एंड इन सेकंड पॉइंट यू कैन राइट कि वैलेंसी 4 है बिकॉज ऑफ विच it forms exceptionally stable molecules and it are present so that there are this like because of the sharing of the molecules, the bonds are getting bigger atoms, and therefore it is exceptionally stable। ये हो गया 2 पॉइंट्स अपने कार्बन के लिए। अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मीथेन तो अभी बहुत बात कर ली मीथेन के बारे में, चलो इथेन के बारे में बात करते हैं। जब मैं अभी जस्ट बोल रही थी कि पॉली इथीन एग्जिस्ट करता है, कितना प्रॉब्लम है पॉलीथीन की वजह से, तो ये जो है स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा है आपको अभी थोड़ा सा एक बार, तो समझ गया ना, ये शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे डॉट और एक्स का, तो ये एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिंगल इथेन है, इथेन। तो अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड शेयर होते थे और एक हाइड्रोजन कम होता था यहाँ का और यहाँ का, तो मे बी ये इथीन बन जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं हम। हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। कैसे 4 है? ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड 1 2 3 and fourth bond is with carbon। Perfect। Similarly here also, always balance। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है तो इट इज गेटिंग बैलेंस। हाइड्रोजन का ऐसा, हाइड्रोजन कभी देखोगे नहीं कि 2 बॉन्ड से फॉर्म है, या फिर हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म है, या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, एंड इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन वन बॉन्ड ओनली। हाँ, भले ही कार्बन देख लोगे डबल बॉन्डेड कार्बन है, या फिर जैसे ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन था, अनसैचुरेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ दीज बॉन्ड्स विथ देयर, बोलते ना वैलेंसी, वेरी नेसेसरी। कैसे आप वैलेंसीज उसके एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, यही बताना चाहता है यहाँ पे। सो नाउ व्हाट वी विल सी इन, ओके वन सेकेंड, या
गुड टू गो। सो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको नोट दूंगी, एक बहुत अच्छा है। सो whenever you are trying to name or find elements of carbon around you, what you can do is remember this particular order: meth, eth, prop, bute, pent, hex, sept, oct. ये लिखो वहां पे guys. I'll give you 2 minutes to write. तो ये क्या है, कोई बोल पाएगा ये क्या था? मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। एनीवन? कम ऑन गाइस, बोलो। मैं ही सबसे बड़बड़ कर रही हूँ। And the number of carbons. परफेक्ट परफेक्ट। तो मिथ क्या हुआ? एक कार्बन। Yes, हाँ, ma'am. यस, वेरी गुड। सो मिथ है एक कार्बन, इथ है 2 कार्बन, प्रोप स्टैंड्स फॉर 3, ब्यूट 4, पेंट तो बताइए, पेंटेन सुना रहेगा। पेंटागन यूएसए का पेंटागन है। हेक्सागन, हेक्स 3 साइड्स, 6 साइड्स सॉरी। सेप्ट, सेप्ट तो बताइए। सप्त भी बता रहेगा, सप्त अपन जो मराठी या हिंदी में जो मूल धातु वर्ड है। फिर ऑक्ट होता है, ऑक्ट मतलब 8। फिर है नैनो, नैनो नैनो कार सुना रहेगा 9, नैनोन। एंड वी हैव देन 10 को क्या बोलते हैं? सेंचुरी। सो यस, एक वी हैव दिस नॉमेनक्लेचर कि हम ऐसे बोलते हैं प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो यहाँ पे प्रोपेन का देखते हैं। अभी प्रोपेन का जो फॉर्मूला है, इट इज C3H8। एक बार ये देख लो कि कैसे फॉर्म करना है। सिंपल सिंपल कार्बन का देखते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन का देखते हैं। तो बेसिकली ये ईथ का देख रहे हैं यहाँ पे। कार्बन कार्बन एक बॉन्ड, ठीक है। इसमें अभी 4 बॉन्ड बनाने हैं और, ठीक है। सो ये अपन बनाएंगे ऐसे, तीन हाइड्रोजन ईच इस पर लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। मैंने पे सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल लिया था। तो बन जाएगा इथेन, ANE। वही अगर ENE लगाएंगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। एंड YNE लगाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। ANE, ENE एंड YNE। अगर वही चीज को अपने को इथीन बनाना है तो कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। और अगर अपने को इसमें अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी शेयर हो गए कार्बन के, मतलब और 2 चाहिए। परफेक्ट गाइस। सो वील ऐड 2 मोर हाइड्रोजन एंड बस हो गया, बैलेंस हो गया ये। सॉरी, ये यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से नहीं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड। सो ये हो गया ईथ, क्योंकि 2 कार्बन है एंड डबल बॉन्ड है तो ENE। पॉलीथीन का ये रूट है, ये यही है अपना बैकबोन ऑफ पॉलीथीन। समझा? यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही एक बार ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लो। ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होगा? कुछ फर्क नहीं है। सो यू विल मेक 3 बॉन्ड्स। तो ये तो ईथ ही है, 2 है। एंड बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैविंग 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड्स ओनली 2 मोर। मतलब एक हाइड्रोजन से देगा और एक कार्बन खुद का लेगा। so basically this forms one bond and this forms one bond। ये हो गया इथाइन। सो लिखते कैसे है? C के कितने? 2, हाइड्रोजन के कितने? 2, सो C2H2। इजी है ना? ये इथाइन है। ये मॉलिक्यूल क्या है? ईथ, डबल बॉन्ड है इसलिए ENE। केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है इसका? C2H1 2 3 4। ये तो बताया तुमको बेसिक्स की, मतलब स्टिल आई एम रिवाइजिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ये बन जाता इथ, ANE, एन।
and how will you write this? C2H 1 2 3 4 5 6 बरोबर 6. Even with this particular thing you are able to identify कि कार्बन के कितने बॉन्ड्स होंगे. ठीक है guys? So this plays an important role. कैसे लिखना है ये 3 तरीके से you can. So this is structure, this is molecular formula, and this is its name. Perfect. कोई डाउट्स? एनीवन डाउट्स नहीं ना? ठीक है, तो ये तो मैंने मेजर एक्सप्लेन कर दिया. अभी हम देखते हैं चेन, ब्रांच और रिंग. ये मैंने अभी बताया आपको. मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स. एंड इसके कार्बन मतलब जस्ट सेटिस्फाई करने हैं आपको उसके कार्बन के जो ये है वैलेंसीज है कि नहीं. तो जस्ट बैलेंसिंग आउट. ये जो है अभी तक देखो, हर कार्बन से 4 बॉन्ड है. हर कार्बन के 4 बॉन्ड है. 1 2 3 4 1 2 3 4. कहीं पे भी आपको इनकम्प्लीट नहीं दिखेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बराबर से वैलेंसीज उसके बैलेंस करो, ताकि यू गेट यू नो दिस प्रॉपर C2CH6 और फिर C3H8 का फिगर. ठीक है. फिर है अपना जो चेन का स्ट्रक्चर है. अभी स्केलेटन जिसको बोलते हैं. अभी स्केलेटन क्या होता है गाइस? ये तो पता होगा. स्केलेटन अपना जो स्केलेटन होता है. So it is basically like कार्बन कार्बन का जो बैकबोन बनता है ना, इसको हम स्केलेटन बोलते हैं. ठीक है. एंड इस स्केलेटन के अपन बहुत सारे टाइप हो सकते हैं. जैसे अभी यहाँ पे 4 कार्बन है बरोबर. 4 कार्बन को आप कैसे अरेंज करोगे? तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, या फिर एक के बाद एक के बाद एक, और मैं बोलूंगी कि मैं इधर डाल देती हूँ, इधर ऐसे. तो ये भी सेम ही है. केमिस्ट्री में जब भी आप लिखते हो चीजें, तो 2D में जब लिखते हो आप, जैसे अभी अपन यहाँ पे लिख रहे हैं 2D में, या फिर अपन जब सिंगल लिखते हैं 1D में यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये सेम ही चेन लेंथ बनता है. ये और ये एकदम सेम है. ठीक है. अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूँ, आप बोलोगे मैम इधर क्यों लगा रहे हो, एंड पे लगा दो ऐसे ऊपर करके ऐसे. तो ये भी सॉरी हाइड्रोजन नहीं, कार्बन. तो ये भी सेम ही है, बिकॉज दिस इज वन सिंगल क्या बोलते हैं चेन. डिफरेंस कब आएगा? जब वो चेन में जो ये है ना, लेंथ चेन का, चेन में जो कार्बन का जो तरीका ऑफ अटैचमेंट है वो डिफरेंट है. तो डिफरेंट कैसे आएगा? तो मिडल में ही अटैच करके इसका डिफरेंट बनेगा. ठीक है. अभी ये भी चीज सपोज मैंने यहाँ पे C1 C2 C3 एंड C4 लिखा, एंड अभी मैंने इसको ऐसा लिखा कि ये C1 C2 C4 एंड C3, तो भी ये चीज सेम है इधर ऐसे. क्योंकि इसका जो प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर है वो नेमिंग में प्रॉब्लम, मतलब नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा. इधर बॉन्ड को आप सेम नहीं रख पा रहे हो. 2D में इमेजिन करके देखो. ठीक है. तो इसीलिए ये चीज और ये चीज में फर्क पड़ता है. सेकेंड कार्बन, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया? ये लॉन्गेस्ट चेन है 3. ट्राई टू आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन. हियर ऑल्सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सो यहाँ पे 4 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट था. आप ऐसे लिखो कि आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो. तो ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग होता है एट टाइम्स, बट डू नॉट गेट डरो मत इस चीज से. जस्ट ट्राई टू राइट प्रॉपरली. चेन का लेंथ देखने का ट्राई करो, एंड ब्रेक कहाँ पे हो रहा है. अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे, और अगर इसका और एक तरीका, सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये लॉन्गेस्ट चेन है ऐसी, तो ये भी बराबर बात है. तो ये उसका अलग बन जाता है. जो मैंने ये लिखा है ये और ये सेम है. सपोज 3 को नीचे रखा और 4 का चेन बनाया, जो मैंने यहाँ पे बनाया है. समझ रहा है क्या आपको सबको? तो बेसिकली चेन का लेंथ देखो हमेशा, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई. सो 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन्स फॉर 4 कार्बन. ये 2 ही पॉसिबल मेथड्स है. ठीक है यहाँ पे गाइस. और इसका कोई पॉसिबल मेथड नहीं है. कार्बन आइडेंटिकल ही है सब, इसीलिए इसके 2 ही मेथड है. ठीक है. सो यहाँ पे 2, एंड इसके वैलेंसीज जब भरोगे तुम, तो आराम से वैलेंसीज भरे जा सकते हैं. कैसे? इसके अभी एक एक बॉन्ड तो ऑलरेडी हो गया, तो इधर हाइड्रोजन डाल दो. ठीक है. ऐसे ये इस कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, इधर और इधर.
तो उसको सिर्फ और 2 बॉन्ड चाहिए, बराबर, तो सिर्फ और 2 हाइड्रोजन डालोगे। इधर भी 2 कार्बन से ऑलरेडी अटैच्ड है ये, सो उसको और 2 ही चाहिए सिर्फ, तो इसको ऐसे हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है। ये कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है, 1 कार्बन ओनली इज अटैच्ड, सो इट्स 4 वैलेंसीज आर रिमेनिंग, तो इसीलिए हम इसके और 3 बनाएंगे, तो 3 valencies adding to 1 valency becomes complete, ये कार्बन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेम हैपेंस हियर ऑल्सो। अभी ये जो है, ये कार्बन के स्केलेटन ऐसा बनाया, ठीक है, दिस इज एज गुड एज दिस थिंग। तो इसमें भी क्या करोगे आप, सेम ही तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे इसका ऑलरेडी 3 हो गया है ना बॉन्ड बना के, तो इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए सिर्फ, तो ये यहाँ पे इसका 1 है, तो इसको और 3 हाइड्रोजन डालने हैं ऐसे, ठीक है। ये कार्बन का 1 है, तो 3 हाइड्रोजन और, ठीक है। ये कार्बन का 1 है, तो इधर भी 3 हाइड्रोजन और, तो पूरा कार्बन बैलेंस आउट हो गया। इधर भी सेम, इधर देखो ये कार्बन जो है और ये कार्बन जो है वो आइडेंटिकल है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड है और सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए। परफेक्ट है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये स्केलेटन बनाओ मस्त से और उसके हाइड्रोजन बैलेंस करते जाओ। अभी ये देखो हेक्सागोनल, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये, राइट। दिस बीइंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर यू विल हैव हाउ मेनी, अभी ये देखो ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको सिर्फ और 2 ही चाहिए ऐसे, ठीक है। ये कार्बन को 2 ऑलरेडी अटैच है, तो 2, इसीलिए अगर आप ऐसे पूरे इसको करोगे तो व्हाट यू विल गेट, फॉर एवरी 1 कार्बन यू आर गेटिंग 2 हाइड्रोजन, सो फॉर 6 कार्बन हाउ मेनी यू विल गेट 12 हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला C6H12 है। आई होप दिस इज गेटिंग कम्युनिकेटेड टू यू ऑल। परफेक्ट। स्केलेटन मैटर्स 6 कार्बन का। अभी एक और तरीका है 6 कार्बन के, इसमें इफ आई एम ट्राइंग टू राइट दिस लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये जो था अभी तक के अपन ने देखा, ये भी साइक्लोहेक्सेन ही है, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग, बट अभी मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें अल्टरनेट बॉन्ड्स में ना डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है, ऐसे, ये बेसिकली ऐसे हो गया। सो डबल बॉन्ड डालने के बाद क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर कार्बन को देखो जरा, ये कार्बन के पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड है, इसको कितना बॉन्ड चाहिए, एक और, सिर्फ एक ही चाहिए। सेम विद दिस 1 2 3 ऑलरेडी है, तो एक हाइड्रोजन और चाहिए, इधर भी एक हाइड्रोजन और, इधर भी एक हाइड्रोजन और, इधर भी एक हाइड्रोजन और, इधर भी एक हाइड्रोजन मोर। So what is happening, for every 1 carbon you are getting 1 hydrogen, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6, ऊपर जो था वो C6H12 था। तो if you will see here properly cyclohexane में you will able to identify कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर 6 का डबल लग रहा है, मतलब क्या है, फॉर एवरी कार्बन 2 हाइड्रोजन, और वो कब पॉसिबल है, इधर दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड, राइट, या फिर वो साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में है। this is when it is double bonded in a cyclohexane, या फिर इसके 3 बॉन्ड है, जो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं ना, 6 बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के। सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस, ठीक है, समझ गया ये, देखो कितना ब्यूटीफुली लिखा है, विल यू बी माई फ्रेंड। अभी ये देख रहे हैं कि कार्बन के फ्रेंड कितने बन सकते हैं। सो कार्बन जैसे अभी हमने कहा कि दिस इज लाइक द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट, कि ये हर एक के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है, फिर हर एक के साथ बोलते ना इट कैन स्टार्ट। सो एक हम फंक्शनल ग्रुप देखना शुरू करेंगे इसमें, कि ये है हेटेरोएटम क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। क्लास ऑफ कंपाउंड इसका हेलो होता है, हेलो हेलो सो क्लोरो या फिर ब्रोमो बोलते हैं, इफ इट इज क्लोरीन यू विल से क्लोरो, इफ इट इज ब्रोमीन इट यू विल से ब्रोमो। एंड दिस इज ऑल्सो इफ यू विल जस्ट रिकलेक्ट हाइड्रोजन के ही एलिमेंट में आता है, हाइड्रोजन और हैलोजन ये दोनों के जो एलिमेंट है इसमें सेम ही है केमिकल कंपोजिशन का प्रॉपर्टीज। सो इसीलिए हाइड्रोजन इज एज सिमिलर टू क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, इसीलिए हैलोजन, हैलो ही है वो, हैलो जो आया है मूल वर्ड
वो हैलोजन से ही आया है. सो क्लोरोब्रोमो, ये क्यों मैं इतना एम्फेसिस कर रही हूँ, बिकॉज नेमिंग भी इसके साथ ही होता है. इफ यू आर राइटिंग any compound with carbon, and if you are attaching chlorine to it, it becomes haloalkane, या फिर बोलते हैं ना haloalkene, फिर haloalkyne, depending on your myth, it's propane, whatever. So इसलिए halo is necessary. And then you have one important heteroatom which is oxygen. hetero क्यों guys, यहाँ पे hetero लिखा है. hetero क्यों, क्योंकि with carbon you are adding one another thing. एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो. हेट्रो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, ठीक है. एंड होमो मतलब तो मोनोटोनस, मतलब एक ही. होमो मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन ही रहेंगे. हेट्रो मतलब कार्बन और कोई और भी रहेगा उसमें, ऐसे, ठीक है. और ये है अपना एक हो गया है क्लोरीन एंड ब्रोमीन. एंड दूसरा है अपना ये सारे एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विथ ऑक्सीजन आते हैं. So with oxygen it forms these many four basic types जो आपको अभी याद करने हैं अपने एग्जाम के लिए. अल्कोहल, जो कि ये ऐसे है. सो बेसिकली ऑक्सीजन अपना एक एलिमेंट और हाइड्रोजन अपना एक एलिमेंट दे रहा है, और ऑक्सीजन के ऑलरेडी 6 एलिमेंट जो शेयर कर रहे हैं वो तो है ही, ठीक है. सो दिस फॉर्म्स अल्कोहल. फिर है एल्डिहाइड, दिस इज CHO एंड दिस इज COH, ठीक है. कंफ्यूज मत होना. दिस इज OH. O के C के बाद अगर O और H आ रहा है तो दिस इज अल्कोहल, एंड इफ इट इज H फर्स्ट एंड O लेटर ऑन, दिस इज एल्डिहाइड, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है. सो बेसिकली अगर आप अल्कोहल को अटैच कर रहे हो तो वो ऐसा फॉर्म अटैच होता है, एंड इफ एल्डिहाइड अटैच कर रहे हो तो एल्डिहाइड के साथ कार्बन को ही डबल बॉन्ड लग जाता है एंड एक हाइड्रोजन रहता है, ठीक है. ये फंक्शनल ग्रुप. फिर एक कीटोन. कीटोन तो बड़ा आसान है, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, एंड इसके आजू बाजू क्या होता है, फिर हाइड्रोजन नहीं आता है. फिर हाइड्रोजन आया तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन कभी नहीं आएगा इसका, इसके कार्बन के बाजू में हमेशा कोई और ही XYZ एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज, अगर इसी कीटोन में अगर आपने अल्कोहल डाल दिया उसके बाजू में OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. इसको क्या बोलते हैं, COOH. तो COOH है तो कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड होता है और एक उसका ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. कुछ नहीं, बेसिक है, जितने बार पढ़ोगे उतने बार तुमको याद भी हो जाएगा, ठीक है. अभी हम सीखेंगे होमोलोगस सीरीज. अभी जस्ट मैंने बताया हेटेरो मतलब बहुत सारे एटम्स का साथ में लिंक होना, और होमो मतलब सेम सेम एलिमेंट्स. यहाँ पे कार्बन का चेन लेंथ पे डिफर करके कितना होमोलोगस सीरीज बनाता है वो देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे है CH4 और C2H2. तो CH4 और C2H2 कैसे डिफर करता है, ये CH4 है तो एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन बढ़ा दी तो C2H6 हो गया. So basically the pair is getting increased, right? So ऐसे जो सीरीज बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है. इतना क्लियर है. अभी आता है अपना बेसिक, जो मैं तब से आपको बता रही थी एक चीज, कि अल्कीन अल्काइन अल्कीन है तो कैसे है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर बड़ा स्पेस है. सो इफ इट इज ANE, इट इज ENE, इट इज INE, ठीक है. सिंगल बॉन्ड है. ये अपने बुक में भी लिखो तुम लोग सब, स्क्रिबल करो, टाइम को यूटिलाइज करो, मेक श्योर कि यू आर स्टडिंग समथिंग आउट ऑफ दिस टाइम, राइट. तो स्क्रिबल समथिंग देयर, ANE ENE YNE. अभी हमेशा याद रखना कि इसका जो फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे फॉर्मूला पे अपन लिख सकते हैं. तो अगर अपन कार्बन से एक कार्बन था CH4, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का, फिर सपोज C2H6 था, डबल बॉन्ड का लेते हैं, सिंगल सिंगल था ना, ऐसे 1 2 कार्बन से कार्बन अटैच था, एंड इसको अपन ने 3 हाइड्रोजन से ये किया था, सो C2H6. तो इसमें फॉर्मूला देता होगा CN है तो H क्या रहेगा, मतलब N stands for 2, so how will you write 6 in form of N? So you will write 2 into N plus 2, मतलब 2 2s are 4 plus 2 will become 6.
तो इसीलिए CN का CH2N+2 इज व्हाट कम्स फॉर एल्केन। अल्कीन रहेगा तो कैसे हो जाता है, 2 ही लिखते हैं अपन। सो क्या फॉर्मूला था, C2H4। तो ये तो इजी है, अगर C का 2N है तो H कैसे आया, 2N से। ओके गाइस, ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया कार्बन के साथ, सो व्हाट विल इट हैपन हियर, C2H2। तो हाउ विल यू राइट इन टर्म्स ऑफ N, CnH 2N-2, मतलब क्या, 2 2 जा 4 -2 2 होता है, बराबर। सो दिस बिकम C2H2 and this is valid for any n number of carbon you take. For n is equal to 14, भी बोलोगे मैम मैं किसे बनाते बैठू, कार्बन 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 कार्बन, नहीं ना, इसीलिए ही हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपने डाला C14 तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन कितने, 14 2 28 प्लस 2 तो 30, 14 2 28 प्लस 2 30, सो H30 ऐसे। सो अगर अल्केन है 14 कार्बन का, तो हाइड्रोजन आपको 30 मिल जाते हैं, समझ गया। 14 रहेगा तो अल्कीन है तो C14H28, वही अगर अल्काइन रहेगा तो C14H26। ऐसे करके बेसिकली यू कैन फाइंड आउट। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इजी हो जाता है होमोलोगस सीरीज में फाइंड करने के लिए, टू फाइंड सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। ठीक है, अभी मैंने अगर आपको कोई भी n नंबर ऑफ कार्बन के साथ कोई भी आपको मैंने फॉर्मूला दिया, तो यू विल बी एबल टू इजीली आइडेंटिफाई विद दिस फॉर्मूला कि 2N+2 है कि 2N है कि 2N-2 है। you will be able to easily identify कि what type of homologous series is this particular carbon part of, है कि नहीं, लिखा सबने ये चीज, लिख लो एक बार अच्छे से। क्लियर, करूँ क्लियर गाइस, लिख दिया, कोई रिस्पॉन्स दो तो समझ जाए कुछ। ठीक है, विल सी, परफेक्ट। ठीक है, आई हैव गॉट वन थम्स अप, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये समझा इतना, विल यू बी माय फ्रेंड, विल यू बी माय फ्रेंड, हाँ हाँ। होमोलोगस सीरीज में है, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। एंड ये क्यों इतना जरूरी है गाइस, तो तुमको ये फॉर्मूला में ये पैराग्राफ में दिया है कि सी दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन, तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, with carbon increase, with carbon number का increase it gets starts to increase, okay। क्योंकि अगर तुम कार्बन चेन, अगर ये सिंगल कार्बन है, इधर ये 3 कार्बन का चेन लेंथ है या फिर इतने सारे कार्बन का चेन लेंथ है, तो इसमें तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा ना, और जितना तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उतना तुम्हारा तोड़ने के लिए एनर्जी जास्ती लगेगा, है कि नहीं। द मोर स्ट्रॉन्ग इट इज टू ब्रेक थिंग और टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर, ठीक है। इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसमें ज्यादा होता है, इसे लॉन्ग चेन्स में। यही को बोल रहे कि विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, अगर ये C8H सपोज 16 एंड 17 18 है, ये तुम्हारा सिर्फ C3H8 है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, 12 इंटू 8, 12 किसका मॉलिक्यूलर मास है, कार्बन का, एंड हाइड्रोजन का 1 इंटू 18, 2 इंटू 18, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, as compared to only 12 into 12 into 3 plus 8 into 1, 8 into 2 सॉरी। सो ये चीज जो है बहुत ज्यादा कम है, मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज दिख रहा है।
So this is what they're trying to say. Also for the solvents, particular gradation is formed, but in chemical properties जो functional group देखा अपन ने, alcohol, acid COOH, या फिर aldehyde CHO, फिर ketone, ये तरीके से अपना chemical property define होगा. And physical properties like melting point, boiling point and solvation. Solvation मतलब कितना soluble है, solubility basically. So वो इससे समझेगी. ठीक है, ये इतना समझ गया आप लोगों को सबको. नॉमेनक्लेचर का मैंने तुमको एक बेसिक ये तो दे दिया है कि मिथ इथ प्रोपेन क्या है, ये सब तुमको बता है. ANE YNE ANE मैंने जस्ट बताया. तो अभी आप ये एक टेबल जो है नीचे का ट्राई टू फाइंड आउट. अल्कोहल के लिए हैलो मैंने बताया अभी. अल्कोहल का होता है OL. एल्डिहाइड का एंड नोटेशन होता है, इसका OL है. तो बेसिकली कोई भी लिखोगे आप, सपोज प्रोप लिखा तो प्रोप एन एंड ऑल. एन क्यों? क्योंकि सिंगल सैचुरेशन है. भाई अगर डबल होगा तो EN ऑल, एंड ट्रिपल होगा तो YNE ऑल. तो ऐसे उसका अलग अलग नॉमेनक्लेचर है. एक बार पढ़ने का ट्राई करना. आई डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई रिवाइज इट. ठीक है, आई होप थोड़ा इंसाइट मिला, क्योंकि आपने चैप्टर खुद से बोला था कि आपको करना है. तो आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत चीजों को इजी किया है. अगले टाइम अपन इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज. ये बहुत आसान है, बहुत सही है. लाइक यू एंजॉय इट व्हाइल यू आर रीडिंग इट. ओके, सो आई होप कि अभी तक सबको सब समझा है. कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज लेट मी नो. कोई प्रॉब्लम गाइस? ऑल गुड टिल नाउ? आई होप सबने अपने बुक में कुछ ना कुछ लिखा है, स्क्रिबल किया है. ठीक है, सो विल conclude for today here, क्योंकि एक दिन पे बहुत ज्यादा भी पढ़ाना is not good, so that you can digest. And ये basics है to learn anything in chemistry here forth, because this forms basics of your organic chemistry. ये पूरे reaction, ये जो functional group है, like let them digest into your system, like go through them, alcohols, acids, then your all these terminologies, ketone, ये सबको digest करो थोड़ा, you know, like go through them once and twice, read them. अभी lecture के बाद try to read them through and out, so that you get acquainted with these terms, and because these are going to be used here forth. like अगली जो बात combustion, जब हम पढ़ेंगे आगे का combustion का जो है पूरा आगे का part, reactions में जो है इसमें पूरा nomenclature बहुत important है. so that will also be important here. so make sure कि थोड़ा digest करो तुम लोग, and we'll meet next time. Till then, take care of yourself and let me know if you have any doubts. Okay, chalo, bye bye.